हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार उस यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है कि किस प्रकार आप परमेश्वर का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। एक और बार फिर से, आप किस प्रकार से परमेश्वर का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो वे सच्चाई की खोज में निकले हैं और विभिन्न प्रकार के क्रिया वे कर रहे हैं। कई नंगे पैर चल रहे हैं और उनसे जितना भी जो भी कार्य हो रहा है वे कर रहे हैं ताकि वे उद्धार को प्राप्त कर सके, वे मोक्ष को प्राप्त कर सके। लेकिन पवित्र बाइबल, पवित्र कलाम, पवित्र शास्त्र हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। आमीन। कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। अब जब कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता तो कैसे उद्धार होगा, या फिर हम कैसे उस परमेश्वर का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात, जो उद्धार चाहते हैं उन मनुष्यों को यह जानना होगा कि वे एक पापी मनुष्य हैं, या फिर उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे एक पापी मनुष्य हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि वे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। आमीन। आज आप पूरे पृथ्वी में किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, एक छोटे बच्चे को भी ले लीजिए, तो देखना आज छोटे बच्चों का अगर आप खाने पीने की वस्तु देंगे तो वे उन्हें नहीं लेंगे, लेकिन कोई चमकती हुई या फिर कोई मोबाइल या फिर ऐसा कोई चीज़ देंगे, पैसे देंगे, तो देखना वे वस्तु वे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं। आमीन। सो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो की पत्री अध्याय 3 और आयत 23 ऐसा कहती है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, या फिर परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का मार्ग प्राप्त करना, उद्धार का मार्ग प्राप्त करना, तो आपको यह अंगीकार करना होगा या फिर आपको स्वीकार करना होगा कि आप एक पापी मनुष्य हैं। आमीन। दूसरी बात, यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के पास आए। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आप पिता परमेश्वर के पास आए। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 5 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो मनुष्य है। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आप उस परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आपको उस यीशु मसीह का अनुसरण करना होगा, उस यीशु मसीह के द्वारा आना होगा। आमीन। और इतना भी नहीं, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 7 और आयत 25 इस प्रकार से कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा यानी कि जो उस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, मेरे प्रियो, उनका वह यीशु मसीह पूरा का पूरा उद्धार कर सकता है। आमीन। इसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और आयत 37 इस प्रकार से कहता है, यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी न निकालूंगा। आमीन। कहने का मतलब, अगर आप उस यीशु के जरिए होकर, यीशु के माध्यम से होकर उस पिता के पास पहुंचते हैं, तो देखना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर उस स्वर्ग के राज्य में लेके जाएंगे, या फिर आप परमेश्वर के मार्ग में आप बने रहेंगे। आमीन। तीसरी बात, आप अपने पापों का अंगीकार करें। अंगीकार करने का अर्थ है, मतलब है पापों से क्षमा मांगना। आमीन। प्रेरितों के काम अध्याय 3 और आयत 9 इस प्रकार से कहता है, इसलिए मन फिराओ जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। और इतना भी नहीं, दूसरा पत्रस अध्याय 3 और आयत 9 इस प्रकार से कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, वो देरी इसलिए करता है ताकि सभी को मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। परमेश्वर इंतजार करता है कि अब थोड़ा और इंतजार करे, कुछ लोग और बच जाएं, कुछ लोग और स्वर्ग के राहों में पहुंच जाएं। आमीन। तो मेरे प्रियो, हमें तीसरी बात जो है, अपने पापों का अंगीकार करना है। हमें मानना है,
है ना। हमें मानना है और हमारे पापों से हमें क्षमा भी मांगना है। आमीन। चौथी बात, अपने पापों को आप स्वीकार करें। आमीन। आप अपने पापों को आप स्वीकार करें, ग्रहण करें कि आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, आप कबूल करें। इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 1 और आयत 9 इस प्रकार से कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, आमीन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। आमीन। तो वह परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। तो जब आप अपने पापों को मान लेते हैं या फिर स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद जो अगला कदम है, जो 5वां कदम है, वह यह कि आप अपने पापों को छोड़ दें। आमीन। अगर आप परमेश्वर के राहों में, परमेश्वर के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 5वीं बात है कि आप उन पापों को छोड़ दें। छोड़ने का अर्थ है त्यागना। आमीन। छोड़ने का अर्थ है त्यागना। इसीलिए नीति वचन अध्याय 28 और आयत 13 इस प्रकार से कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। और इतना भी नहीं, भजन संहिता अध्याय 37 और आयत 27 ऐसा कहता है, बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय, जब आप अपने पापों को मान लेंगे और उन पापों को मानने के बाद उन पापों को छोड़ भी देंगे, तब देखना आप परमेश्वर के मार्गों में ही आप बने हैं, आप परमेश्वर के ट्रैक में, परमेश्वर के रास्ते में ही आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगली बात वह यह है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। छठी बात, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आप रोमियो की पत्री अध्याय 10 और आयत 9 पढ़ेंगे तो वचन ऐसा कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, वचन बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि मनुष्यों के बीच में, आकाश के बीच में, धरती के बीच में, हर एक जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिया गया है। हमारे मध्य में एक ही नाम दिया गया है, वह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। आमीन। जो हमारा उद्धार कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आप अपने मुंह से अंगीकार करें। आमीन। आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि वह यीशु ही प्रभु है। और जब आप यह अंगीकार करेंगे तो देखना मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह प्राप्त करेंगे। इसीलिए वचन ऐसा कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम अध्याय 4 और आयत 12 बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है कि मेरे प्रियो, आपको सिर्फ और सिर्फ उस यीशु मसीह के ही द्वारा विश्वास करना, यीशु मसीह पे ही विश्वास करना है, तभी तो आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 8 और 9 ऐसा कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। मेरे प्रिय, जब आप उस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वह परमेश्वर आपको वह उद्धार का तोहफा देते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए, बनाए रखने के लिए आप अगला कदम बढ़ाएं। आमीन। आगे प्रेरितों के काम अध्याय 16 और आयत 31 ऐसा कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, बार बार आयत कहता है, अगर आपको उद्धार चाहिए तो आप यीशु पर विश्वास करें। आमीन। तो मेरे प्रियो, होने पाए, मैं नहीं जानता कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, मगर जितने भी सुन रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के मार्गों में बने रहना, आप उस यीशु का अनुसरण करें और इन 6 बातों को अपने जीवन में लागू करें, तो आपका जीवन धन्य होगा और आप उस परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर इन आयतों के द्वारा आप सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे। आमीन।